स्वागत है आपका लक्ष्य रोजगार में। आज है 17 मई 2025 और 17 मई 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे और मैं इन प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको बताऊंगा। बस आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 14 मई, 16 मई, 15 मई या फिर 11 मई? देखिए राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 16 मई। भारत में हर वर्ष 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष सिक्किम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 50वां स्थापना दिवस मनाया था। देखिए ये कुछ मई महीने के इंपॉर्टेंट दिवस हैं, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं जिससे आपको चीजें याद रहें। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। 4 मई को कौन से दिवस मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं आपके कोयला खनिक दिवस और अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 मई को। विश्व एथलेटिक दिवस ये मनाया जाता है 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस ये मनाए जाते हैं 8 मई को। नेक्स्ट है यूरोप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 मई को। 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसको 11 मई को मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतरराष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं 12 मई को। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। हमने कौन सा दिवस मनाया था 16 मई को? कल मनाया था हम लोगों ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, डेंगू रोको जीवन बचाओ, डेंगू मुक्त भविष्य या फिर समय रहते कदम उठाओ डेंगू रोको। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय रहते कदम उठाओ डेंगू रोको। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, सीरिया, बुर्किना फासो या फिर इराक। देखिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्किना फासो। ये क्या है? 2025 में सबसे अधिक आतंकवादी घटनाएं होने के कारण यह शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मौलिक अधिकार को मान्यता दी है? विवाह का अधिकार, सुरक्षित इंटरनेट का अधिकार, दिव्यांगता पर आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार या फिर डेटा गोपनीयता का अधिकार। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांगता पर आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार की स्वीकृति दे दी है। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, पुणे या फिर बेंगलुरु। देखिए जो पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन है यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कहां किया गया है? हैदराबाद में। एशियन शतरंज चैंपियनशिप 2025 में उपविजेता कौन रहा? आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैशी, निहाल सरीन या फिर गुकेश डी। देखिए जो उपविजेता रहे थे वो कौन रहे थे? निहाल सरीन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है जैस्मिन पाओलेनी 2025 में किस टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची? ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, मैड्रिड ओपन, इटालियन ओपन या फिर मियामी ओपन। जैस्मिन पाओलिनी पहली इतालवी महिला है जो 11 वर्षों के बाद जो इटालियन ओपन है उसमें के फाइनल में पहुंची हैं। किसमें पहुंची हैं? इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली। आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 6वां यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? बर्लिन, ब्रुसेल्स, टिराना या फिर वियना। देखिए जो 6ठा यूरोपीय राजनीतिक शिखर समुदाय सम्मेलन था यह टिराना में आयोजित हुआ। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है?
तो जो अनुमानित संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वो मानी गई आपकी 6.3, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक 2025 में कहां हुई? देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त नदी आयोग की बैठक है वो कहां पर हुई है? वो हुई है कोलकाता में। क्लियर है? इसमें क्या हुआ? इस बैठक में साझा नदियों के जल प्रबंधन पर चर्चा की गई। माउंट एवरेस्ट पर मई 2025 में किस भारतीय पर्वतारोही की मृत्यु हुई है? देखिए, जो मृत्यु हुई है वो किसकी हुई है? देवव्रत मुखर्जी की। इनकी मृत्यु किस लिए हुई है? ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक थकान के कारण। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? देखिए, जिसको भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है वह कौन है? इंदौर। हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया गया है ये यूएई के द्वारा किया गया है। हाल ही में WHO ने कहां जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? ऑप्शन है सूडान, मोरक्को, पपुआ न्यू गिनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पश्चिम प्रशांत द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी, इसमें पपुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। हाल ही में रॉबर्ट वेंटन का निधन हो गया। वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, फिल्म निर्माता या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो दिख रहे हैं ये कौन है? रॉबर्ट वेंटन है। और ये कौन थे? ये एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? कशिश चौधरी को। किसे नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? देखिए, ये जो सांगरी बीन है ये एक प्रकार की सब्जी है। इसका जो जीआई टैग मिला है वो किसे मिला है? राजस्थान को। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं? तो जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं भारत सरकार के द्वारा वो किसके साथ मिलकर की गई हैं? यूरोपीय संघ के साथ। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रभा अभ्यास किया है। कहां पर किया है इसका अभ्यास? तो जो ये अभ्यास किया गया है ये कहां किया गया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, अनुराग ठाकुर को कहां का अभी राजदूत नियुक्त किया गया है? इन्हें स्वीडन देश का किया गया है। कहां? स्वीडन देश का। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। ये कहां की रहने वाली हैं? ये कहां की हैं? ये ब्राजील देश की हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात जिसको शक्ति नाम दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है श्रीलंका देश के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहां सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? बताइए। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिनमें से एक प्रस्ताव कौन सा है? ये सीड पार्क या फिर बीज पार्क के नाम से लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा? सीड पार्क बनने से 21,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये कहां बनेगा? लखनऊ के अटारी में बनाया जाएगा। हाल ही में किसे HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है? देखिए, ये जो नियुक्त किया गया है ये किसे किया गया है? भावना अग्रवाल को। किसे किया गया है? भावना अग्रवाल को।